क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो सभी टेल्ड बीस्ट का जिंचूरी होता तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हाशिरामा सभी टेल्ड बीस्ट को पकड़ता है और लैंड ऑफ वेब में ही रखता है, इसलिए कुशिना सभी टेल्ड बीस्ट की जिंचूरी बन जाती है। जिसके बाद टाइम बीतता है और नारुतो का जन्म होता है और इस बार भी ओबिटो कोनोहा पर अटैक करता है और कुशिना के अंदर से कुरामा को निकाल लेता है, लेकिन मिनाटो ओबिटो को हराता है और कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है। जिसके बाद कुशिना भी सभी टेल्ड बीस्ट को नारुतो के अंदर में सील कर देती है और इस तरह से नारुतो सभी टेल्ड बीस्ट का जिंचूरी बन जाता है। जिसके बाद नारुतो के पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो अकेला रह जाता है और पूरा विलेज भी उससे हेट करता है और उससे डरता है और इस वजह से नारुतो का बचपन बहुत ही ज्यादा बुरा बीतता है। लेकिन उसके दिल में होता है कि वो एक न एक दिन सभी लोगों से अटेंशन और प्यार पाएगा और ये सब देखकर टेल्ड बीस्ट भी नारुतो का दुख फील कर पाते हैं, लेकिन शुरुआत में वो लोग कुछ नहीं करते और इस वजह से नारुतो को भी कुछ नहीं पता होता है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा इमेंस पावर छुपी हुई है। लेकिन एक दिन जब एकेडमी में नारुतो की फाइट सास्के से होती है तो वो उसमें हार जाता है, जिस वजह से नारुतो को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक अनोखी आवाज उसे सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद ही नारुतो अपने आप को अपने इनर वर्ल्ड में पाता है और वो वहाँ पर एयरटेल से मिलता है जो कि थोड़ा काइंड होता है और वो नारुतो को अपनी हेल्प ऑफर करता है जिससे नारुतो सास्के को सबक सिखा सके। जो जानकर नारुतो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी नई ताकत के साथ वो सास्के को हरा देता है और उसे ह्यूमिलेट करता है। जिसके बाद नारुतो और एयरटेल्स दोस्त बन जाते हैं और नारुतो एयरटेल्स को फ्री कर देता है। जबकि दूसरी तरफ इरुका शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो ने एक टेल्ड बीस्ट की पावर यूज की, इसलिए वो तुरंत होकागे को रिपोर्ट करता है और ये जानकर हिरुजन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और एयरटेल्स के चाकरा की वजह से नारुतो इजीली गेनिन बन जाता है। जिसके बाद वो ओरिजिनल की ही तरह टीम 7 ज्वाइन करता है और लैंड ऑफ वेब के मिशन के दौरान नारुतो एयरटेल्स की पावर का यूज करता है और इजीली जाबुजा और हाकू को हरा देता है और इस वजह से अब कोई भी नारुतो को फेलियर नहीं मानता है। जिसके बाद जूनिन एग्जाम शुरू होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के पर कर्स मार्क लगा देता है। जबकि दूसरी तरफ टूर्नामेंट में नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन को मार देता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है, जबकि जिराया तुरंत समझ जाता है कि ये लड़का चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। जिसके बाद दोनों मिलकर सुनाडे को ढूंढते हैं और उसे फिफ्थ होकागे बना देते हैं। जिसके कुछ समय बाद सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त बैटल होती है। लेकिन इस बार नारुतो जीत जाता है और सास्के को वापस विलेज ले आता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो और जिराया विलेज छोड़कर चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पर 3 साल गुजर जाते हैं और नारुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इस दौरान तक वो 2 टेल्स और 3 टेल्स का भी दोस्त बन जाता है। इसलिए अब नारुतो उनकी पावर्स को भी फ्रीली यूज कर पाता है। जिसके बाद नारुतो वापस कोनोहा आता है और टीम 7 फिर से एक साथ हो जाती है और अब अकात्सुकी भी ओपनली एक्टिव हो जाती है और उनका एक ही टारगेट होता है नारुतो। लेकिन नारुतो एक एक कर अकात्सुकी के मेंबर्स को डिफीट करता जाता है, क्योंकि इस वक्त तक नारुतो ऑलमोस्ट सभी टेल बीस्ट का दोस्त बन जाता है, बस कुरामा को छोड़कर। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को मारने के लिए निकल पड़ता है, पर इस बार नारुतो भी उसके साथ जाता है और दोनों मिलकर इटाची और किसामे को फेस करते हैं। नारुतो किसामे को हरा देता है और सास्के इटाची को डिफीट करता है, पर मरने से पहले इटाची नारुतो को शिजुई का क्रो दे देता है जिसमें कोतोआ मात्सुकामी होता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन के खिलाफ लड़ाई में मारा जाता है, जो जानकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ रिवेंज होता है। इसलिए नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड को मास्टर करता है और इस वक्त तक पेन भी कोनोहा पर अटैक करता है नारुतो को कैप्चर करने के लिए। लेकिन तब तक नारुतो भी विलेज वापस आ जाता है और पेन से फाइट करता है। जिसके बाद वो पेन को हरा देता है और नागाटो को बदल देता है, इसलिए नागाटो विलेज को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद नारुतो पूरे विलेज का हीरो बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो कोनन को हरा देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर वो काबुटो के साथ एक अलायंस बनाता है और 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू कराता है। जबकि सास्के मांगेक्यू सारिंगान अवेक करता है और इटाची के साथ मिलकर काबुटो को डिफीट करता है। जिसके बाद सास्के और ओरोचिमारू की मदद से एडो होकागे से रिवाइव होते हैं। जबकि दूसरी तरफ वॉर में नारुतो ओबिटो और मादरा से लड़ाई कर रहा होता है, पर फाइट में नारुतो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन तब तक कुरामा भी नारुतो से बॉन्ड बना चुका होता है और उसे अपनी पावर्स देता है। जिसके बाद नारुतो कुरामा को फ्री कर देता है और उसकी पूरी पावर यूज करता है और इस प्रोसेस के बाद नारुतो 6 पाथ सेज मोड अवेक कर लेता है, जिस वजह से नारुतो की पावर अब 10 टेल जिंचूरी की जितनी हो जाती है। इसलिए नारुतो इजीली मादरा और ओबिटो दोनों को हरा देता है, जो देखकर एडो मिनाटो भी अपना हाफ कुरामा नारुतो
नारुतो को दे देता है, जिसके बाद वॉर खत्म होती है और इसके कुछ समय बाद नारुतो होकागे बन जाता है और अपना सपना पूरा करता है। जिसके बाद नारुतो की एक खुशहाल फैमिली बनती है और नारुतो हमेशा पूरी दुनिया की रक्षा करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।